जब पूरी दुनिया न्यू ईयर के जश्न में डूबी हुई थी, नए साल के आगाज में मदहोश थी, उस वक्त नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन क्या कर रहा था? यह सवाल अमेरिका की टॉप एजेंसीज को हैरान परेशान कर रखने वाला था, क्योंकि किम तब एक सीक्रेट मीटिंग में था और वो दुनिया को नए सिरे से डराने का प्लान 2023 तैयार करने में जुटा हुआ था। किम अपने बेहद करीबियों के साथ मीटिंग में यह प्लान बनाने में जुटा था कि उसकी इस साल क्या डिफेंस स्ट्रेटेजी रहने वाली है, वो किन किन न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट करेगा, किम की इस मीटिंग में क्या क्या हुआ और 2023 को लेकर उसने क्या प्लान सेट किया है, आपको दिखाते हैं हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जब पूरी दुनिया न्यू ईयर के जश्न में डूबी थी, जब दुनिया के कोने कोने में आसमान आतिशबाजी की रोशनी से चकाचौंध था, जब पूरा विश्व नए साल का इस्तकबाल कर रहा था, ठीक उसी वक्त नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन दुनिया को डराने का नया महाविनाशक प्लान बना रहा था। सनकी तानाशाह किम जोंग का प्लान 23 क्या है, इसे आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस मीटिंग की तस्वीर देख लीजिए जिस मीटिंग में किम जोंग उन 2023 में न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर आगे का खाका खींच रहा था। इस मीटिंग में किम जोंग उन बाकी दिनों से अलग दिख रहा था। इस बार तानाशाह की ड्रेस दुनिया के लिए सुर्खियां बन रही थी। तानाशाह ने इस बार ना सिर्फ सूट पहन रखा था बल्कि प्रॉपर टाई भी लगा रखी थी। तानाशाह की मीटिंग में जैसा होता है ठीक वैसा इस मीटिंग में भी हुआ। सन के सिर्फ फरमान देता गया और उसके मुलाजिम उस फरमान को नोट करते गए और आखिर में हाथ उठाकर सभी ने सौगंध ली। ये सौगंध 2023 में कुछ बड़ा, कुछ महाविध्वंसक करने की ली गई। किम जोंग की मीटिंग का एजेंडा क्या था और किन लोगों ने इसमें शिरकत की, अब उसे भी जान लीजिए। यह दुनिया भी जानती है कि किम के मीटिंग में उसे ही जाने की इजाजत होती है जो उसका बेहद करीबी होता है। लिहाजा किम ने 2023 में अपनी परमाणु सनक को बढ़ाने के लिए इस मीटिंग को रखा, जिसमें उसने अपने पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया था। इस मीटिंग में नॉर्थ कोरिया के आर्मी चीफ भी शामिल थे। वो 2023 में से कहीं ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, लेकिन वो होगा क्या, इसे लेकर किम का प्लान 23 सामने आ गया है। सनकी के प्लान 23 का खुलासा भी अमेरिका ने ही किया। अमेरिका के पूर्व राजदूत इवांस रेवेरे ने तानाशाह के 2023 के डिफेंस स्ट्रेटेजी के बारे में कहा कि नॉर्थ कोरिया लॉन्ग रेंज के न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट के बाद प्योंगयांग की अगली स्ट्रेटेजी शॉर्ट रेंज की परमाणु मिसाइलों के टेस्ट करने पर होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर उन न्यूक्लियर मिसाइलों को सामरिक महत्व वाली जगहों पर तैनात किया जा सके और इस्तेमाल उसका किया जाए। तानाशाह किम की परमाणु सनक को लेकर जो इरादा है, उसने अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान जैसे दुश्मन देशों को 2 मैसेज जरूर क्लियर कर दिए हैं। पहला कि वो परमाणु शक्ति से संपन्न देश है और उसके न्यूक्लियर टेस्ट नहीं रुकने वाले। दूसरा ये कि वो दुनिया में सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की परवाह नहीं करता, ना ही अमेरिका से बातचीत में उसकी कोई दिलचस्पी है। यानी किम का एजेंडा साफ है, वो 2023 में अपनी न्यूक्लियर शक्ति को इतना बढ़ा लेगा कि उसे छूने से अमेरिका तक हिचकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। किम जोंग उन जहां लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर मिसाइलों के बाद अब 2023 में शॉर्ट रेंज की न्यूक्लियर मिसाइलों पर जोर देगा, तो वहीं इसके अलावा सनकी किम ने 23 में 3 और टारगेट सेट कर रखे हैं, जिसे हासिल करने से महज वो चंद कदम की दूरी पर है। किम जोंग के वो 3 टारगेट क्या हैं जिसे वो इस साल किसी भी हाल में पूरा करना चाहता है, जिसके लिए वो बिल्कुल बेताब है, वो आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में।
जिस किम को दुनिया का कोई प्रतिबंध नहीं रोक सका, जिस सनकी के सामने सुपर पावर अमेरिका की नहीं चली, जिस तानाशाह से पूरा विश्व सहमा हुआ है। वो सनकी तानाशाह किम जोंग 2023 में खुद को कितना विध्वंसक और महाविनाशक बनाएगा, इसकी झलक वो 2022 में दे चुका है। इतना ही नहीं, नए साल के आगाज से ही वो अपने परमाणु संपन्न देश के सपने को साकार करने में जुट गया है। दो 2023 में सनकी के 3 टारगेट सेट हैं, जिस पर उसका न सिर्फ पूरा फोकस है, बल्कि 3 टारगेट को वो हासिल करने से महज चंद कदम दूर है। सनकी किम के 3 टारगेट क्या हैं, इसे जान लीजिए। न्यूक्लियर फोर्स जासूसी सैटेलाइट न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर। 2023 में तानाशाह का सबसे पहला और सबसे बड़ा ड्रीम न्यूक्लियर फोर्स है। इसके लिए किम जोंग ने अपना इरादा दुनिया के सामने खुलकर रख दिया है। तानाशाह ने अपना मकसद साफ कर दिया है कि उस पर जितना बैन लगाओगे वो उतना ही विध्वंसक बनकर उभरेगा। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती दुनिया के लिए किम जोंग उन का वो ऐलान है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। दरअसल किम जोंग उन ने ये कहा है कि वो नॉर्थ कोरिया को सबसे बड़ा न्यूक्लियर फोर्स बनाना चाहता है और ऐसे में ये उसके दुश्मन देशों के लिए खतरे की घंटी है। किम ये चाहता है कि अगले 100 सालों तक पूरी दुनिया उसका लोहा माने। तानाशाह ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि वो न्यूक्लियर फोर्स तैयार करने में जुटा है और इसके लिए वो अपने न्यूक्लियर मिसाइलों का टेस्ट न सिर्फ जारी रखेगा बल्कि इसकी मारक क्षमताएं भी बढ़ाता जाएगा। इसके लिए वो एक ऐसा दस्ता भी बनाएगा जो इसमें पूरी तरह से ट्रेंड हो, यानी न्यूक्लियर मिसाइलों की दुनिया में किम उस मुकाम तक पहुंचना चाहेगा जहां दुनिया का कोई भी देश परमाणु शक्ति में उसका मुकाबला न कर सके। अब बात सनकी के 2023 में दूसरे टारगेट की। दूसरा टारगेट है जासूसी सैटेलाइट। पहली बार नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसी सैटेलाइट की टेस्टिंग की है जिसकी सफलता के बाद उसके कदम स्पेस तक पहुंच जाएंगे। पहली बार ऐसा होगा कि किम जमीन पर बैठकर आसमान से पूरी नजर रख पाएगा। पहली बार होगा कि तानाशाह अपने दुश्मनों पर पैनी नजर रख पाएगा। प्योंगयांग से जो खबर आई है उसने पेंटागन को टेंशन में डाल दिया है। दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने स्पाइक सैटेलाइट की तकनीक विकसित कर ली है। इस तकनीक के जरिए वो स्पेस में जासूसी सैटेलाइट भेजेगा। नॉर्थ कोरिया ने स्पाइक सैटेलाइट के अंतिम चरण वाला मिसाइल परीक्षण किया है। किम इस स्पेशल मिशन को अप्रैल 2023 तक पूरा करना चाहता है, यानी अप्रैल 2023 में किम अपने स्पाइक सैटेलाइट के सफल टेस्ट को पूरा कर लेगा। अगर किम इस टारगेट को करने में सफल हो जाता है तो दुनिया पर जासूसी का खतरा मंडराने लगेगा। – 2023 में किम जोंग का तीसरा और विध्वंसक टारगेट है न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर। किम जोंग सुपर पावर अमेरिका से भी आगे निकलने की होड़ में एक ऐसा विध्वंसक या कहें ऐसा महाविनाशक अस्त्र तैयार कर लिया है जिससे निकलने वाला शस्त्र न सिर्फ जमीन पर तबाही मचाएगा बल्कि इसकी मार अंतरिक्ष तक भी होगी। तानाशाह के इस नए लॉन्चर का नाम है हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर। काले रंग के बड़े गोले के आकार वाला यह हथियार जिसे खुद किम जोंग भी निहार रहा है, यही किम का महाविनाशक हथियार हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर है। हालांकि इस हथियार को दिसंबर 2022 में सिर्फ चेक किया गया था, लेकिन इसका सफल टेस्ट
किम जोंग 2023 में जल्द ही कर सकता है। किम का नया हथियार हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर कितना ताकतवर है और इसकी क्या खासियत है, ये भी जान लीजिए। इसे स्ट्रेटेजिक हथियार यानी परमाणु हथियारों के लिए बनाया गया है, जिसमें सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन का इस्तेमाल होगा। इसमें आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, जो जमीन से अंतरिक्ष तक मार करने में सक्षम होगी। इसकी खासियत यह है कि इसमें किसी भी समय मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं है। युद्ध के दौरान इसे कहीं भी ले जाकर दुश्मनों पर अटैक किया जा सकता है। किम का मकसद इस हथियार से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें दागना है, जिसकी पहुंच अंतरिक्ष तक हो। इस हथियार को लेकर भी यह दावा किया जा रहा है कि दुनिया में यह अपनी तरह का पहला ऐसा हथियार है जिसे उत्तर कोरिया ने बनाया है। किम इसके जरिए 2023 में न सिर्फ अपनी परमाणु सनक को धार देगा, बल्कि मिसाइल के प्रोग्राम में भी तेजी लाएगा। दावा यह भी है कि किसी भी परिस्थिति में अचानक और बिना चेतावनी या कहें कम से कम तैयारी में भी इससे मिसाइलें दागी जा सकती हैं। किम के हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर सिस्टम को लेकर खबर यह भी है कि किम जोंग 2023 में शक्तिशाली आईसीबीएम मिसाइल भी इस सिस्टम से दागेगा और सुपर पावर अमेरिका को अपनी नई पावर दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।